हेलो एवरीवन, आज आपकी पहली लाइव क्लास है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिलेबस का देखते हैं हम। सिलेबस का आपका इसका अगस्त तंत्र का एक ही एग्ज़ाम होगा, जिसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हम डिटेल में पूरा टॉक्सिकोलॉजी पढ़ने वाले हैं और पार्ट बी के अंदर हम फोरेंसिक साइंस पढ़ेंगे। तो पार्ट ए के जो स्टार्टिंग के आपके जो टॉपिक हैं वो बहुत ही समझने वाले टॉपिक हैं, क्योंकि अगर आपको जैसे मैं बात करती हूँ, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है या सेकंड पॉइंट है, ये क्लियर हो जाता है तो आपका जो पूरा टॉक्सिकोलॉजी है उसका जो एक एक चैप्टर है वो इन्हीं के बेस पे चलेगा कि विष का क्या कार्य है या उसका ट्रीटमेंट क्या है, पूरा इन्हीं के बेस पे चलेगा। तो आपको स्टार्टिंग की जो क्लासेस होंगी, 3-4 क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कोई भी डाउट हो पूछिएगा। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में या जिस सब्जेक्ट की क्लासेस पढ़ रहे हैं, हमें उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि अगत तंत्र क्या है। और अगत तंत्र के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विष के बारे में, तो हमें विष के बारे में भी थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। विष होता क्या है और अपनी बॉडी पर ये कैसे कार्य करता है, तो हम डिटेल में इसको देखने वाले हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, आज हम उसकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका अगध तंत्र का परिचय। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अगध तंत्र, तो अगध तंत्र के बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक सा पता होना चाहिए कि शास्त्र में किन किन आचार्यों ने कहाँ अगध तंत्र के बारे में क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले आप जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए प्लीज। माइक ऑफ कीजिए अनामिका। एंट्री तो ऑन है, किसी का मैसेज आया है? ग्रुप में ऐड हैं क्या वो? थर्ड ईयर के ग्रुप में ऐड हैं वो? ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता। आप उनको बोलिए मैंने एंट्री अलाउ कर रखी है। एंट्री अलाउ है, आप ऐड हो जाइए। मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो जब भी आपने फर्स्ट ईयर के अंदर अष्टांग हृदय के अंदर आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा अष्टांग आयुर्वेद के 8 अंग। आपको याद भी होगा कि कुछ लोगों को काय बाल ग्रह ऊर्ध्वम शल्य दृष्टा जरा वृषाण, ऐसे करके आचार्य बागवट ने 8 अंग बताए हैं आयुर्वेद के, जिसमें अगध तंत्र को वहां स्थान दिया गया है। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अगध तंत्र जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसको अष्टांग आयुर्वेद में स्थान मिला हुआ है। कई सारी सब्जेक्ट हैं जिनको अष्टांग आयुर्वेद में स्थान नहीं मिला है, लेकिन अगध तंत्र को आचार्य बागवट ने अष्टांग आयुर्वेद में स्थान दिया है। और वो इसे किस नाम से जानते हैं, किस नाम से बताते हैं, वो कहते हैं इसको द्रंष्टा, शल्य दृष्टा जरा वृषाण। वहां पर वो लाइन भी आती है कोटेशन में, तो वो इसको किससे डिनोट करते हैं? द्रंष्टा से। तो अष्टांग आयुर्वेद के 8 अंगों में से एक अगध तंत्र है। अब ये तो बात की हमने कि आचार्य बागवट इसको किस नाम से बताते हैं? द्रंष्टा नाम से। लेकिन आचार्य चरक ने भी इसको स्थान दिया है, लेकिन वो इसका नाम चेंज कर देते हैं और वो इसके बारे में कहते हैं विषगर वैरोधिक प्रशमन। तो आचार्य चरक ने इसे विषगर वैरोधिक प्रशमन और आचार्य बागवट ने इसे द्रंष्टा नाम से संबोधित किया है। ये थोड़ा सा आपको जनरल सी बातें हैं, ये याद रखनी है। फिर उसके बाद अगध की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, अगध कैसे नाम पड़ा, अगध का मतलब क्या है, क्या ये पॉइजन से या विष से को रिलेट कर पाता है, इसमें ऐसा कोई मीनिंग है जिसलिए इसका नाम अगध रखा गया। तो तो यहाँ पर उपसर्ग इन्होंने यूज किया है, गद का मतलब होता है विष, इसलिए ये बना अगध। विष अर्थात विष का निहरण करने वाला तंत्र कौन सा तंत्र कहलाता है? अगध तंत्र। तो अगध वर्ड कैसे बना है? जिसमें गद का मतलब है विष और जो विष के बारे में बताता हो, जिसमें सब कुछ वर्णन हो। अब इसमें केवल हम विष के कार्य या फिर उसके लक्षण यही नहीं पढ़ेंगे, उसकी चिकित्सा भी पढ़ेंगे। तो उसका जो पूरा पैथोजेनेसिस है, उसका जो मैनेजमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है,
जो सब जिसके अंदर वर्णन किया गया है वो क्या है, अगध तंत्र। अब अगध तंत्र के अंदर आपको एक बात और याद रखनी है, अगध तंत्र के अंदर सारे के सारे स्थावर विष प्लस जांगम विष, जांगम विष भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आपका एक डिटेल में टॉपिक है जांगम विष का, तब वहां हम डिटेल में बात करेंगे। पर अभी आपको इतना सा याद रखना है कि जो अगध तंत्र है उसके अंदर स्थावर और जांगम दोनों विष को कंबाइंड किया गया है। अब आती है अगध तंत्र की परिभाषा। जो भी आप एग्जाम देते हो उसमें हमेशा 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती जाऊंगी, तो एग्जाम के हिसाब से वो आप साथ ही साथ प्रिपेयर करते चलें। तो अगध तंत्र की परिभाषा बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, 2 नंबर के अंदर ही पूछी जाती है, लेकिन आई बहुत बार है। तो है क्या, ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। है क्या, अगध तंत्रम नाम, अगध तंत्र के अंदर क्या क्या आता है, सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगो उपशमनार्थम। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या है मतलब, देखते हैं इसका हिंदी में। अगध तंत्र के अंदर जितने भी हैं, क्या क्या नाम लिया है इन्होंने, सर्प कीट लूता मूषक, ये सभी दंष्ट्रा विष, क्योंकि सर्प है, सांप है, काट जाता है, इंसेक्ट बाइट कर गया। लूता बोले तो लूता किसको बोलते हैं, मकड़ी को बोलते हैं, स्पाइडर को बोलते हैं। मूषक यानी कि चूहा, रेट आदि दंष्ट्रा विष विविध विष संयोग। अब संयोग क्यों बोल रहे हैं कि कई सारे ऐसे पॉइजन होते हैं जो अकेले तो पॉइजन नहीं है, लेकिन अगर उसको हम किसी चीज के साथ मिक्स करके ले रहे हैं तो वो पॉइजन जैसा काम करते हैं। जैसे कि हम देखें, आप लोगों ने बहुत बार ये मात्रा विरुद्ध का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, घृत और मधु की समान मात्रा विष के समान होती है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ। तो ऐसे कई विष होते हैं जो संयोग से बनते हैं। तो विविध विष संयोगज विषों का व उनके उपशमन। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने विष के बारे में तो बता दिया कि ये क्या है, विषज है, सर्प है वो विषैला जीव है, कीट है विषैला हो सकता है ना। उसके साथ साथ उसका उपशमन यानी कि उसका चिकित्सा भी, मैं आपको पहले भी बोल चुकी कि अगध तंत्र में सब कुछ आएगा, उनके लक्षण भी होंगे, विष के लक्षण भी होंगे और उसकी चिकित्सा भी होगी। तो उनके उपशमन का जिस शास्त्र में विस्तृत वर्णन है उसे क्या कहते हैं, हम अगध तंत्र कहते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको कोटेशन याद हो जाए, क्योंकि ये आगे काम भी आने वाला है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। और अगर किसी को कोटेशन याद नहीं होता है तो वो हिंदी याद कीजिएगा। और अगध तंत्र को विष की चिकित्सा भी कहते हैं। तो अगध तंत्र को विष की चिकित्सा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उपशमन के बारे में भी बताया है। फिर हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ये तो अपना हो गया आयुर्वेद पार्ट। आयुर्वेद में हमने इसको अगध तंत्र कह लिया, अगध तंत्र की हमने डेफिनेशन भी देख ली। लेकिन टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो टॉक्सिकोलॉजी क्या है, ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जो पहले तो पता करो कि जो भी सब्सटेंस है वो टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है। अगर टॉक्सिक है तो उसके अंदर क्या है, उसकी डिटेल स्टडी, उसका केमिकल कंपाउंड, जैसे वत्सनाभ भी हुआ तो वत्सनाभ का कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो पॉइजनिंग क्रिएट करता है। तो टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे वर्क करते हैं, ये अपनी बॉडी में जाके कैसे वर्क करते हैं। आयुर्वेद का भी अपना आएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ऐसे ही मॉडर्न बताएगा कि किस मैकेनिज्म के थ्रू ये जो पॉइजन है, जो भी पॉइजन इनटेक किया है वो बॉडी पर वर्क कर रहा है, जिससे सिम्टम आ रहे हैं। उसका फेटल डोज क्या है, कि उसका ऐसा डोज जिससे क्या हो, जो ऐसे सिम्टम उत्पन्न करे जिससे क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग हो। तो फेटल डोज क्या है, यानी कि जिससे डेथ हो सकती है। उसका फेटल पीरियड क्या है। अब यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशन के अंदर पॉइंट आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फेटल डोज, फेटल पीरियड, क्लिनिकल फीचर, उसका मैनेजमेंट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस और केमिकल एनालिसिस और मेडिको लीगल एस्पेक्ट। अब मैंने ये सारा बोल के आपको इसलिए बताया कि ये जितने भी पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं, हम कोई भी पॉइजन अलग से पढ़ेंगे, चाहे जैसे हमने कुचला ही पढ़ा,
कुचला नक्ज़ ही हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम स्टार्टिंग से ये पढ़ेंगे कि कुचला का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कुचला का फेटल डोज क्या है, उसका फेटल पीरियड क्या है, उसके क्लिनिकल फीचर क्या हैं, हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर उस पॉइजनिंग से किसी की डेथ हो गई तो उस पर्सन का पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होगा, उसका हम केमिकल एनालिसिस यानी कि उसके जो विसराज का जो अपीयरेंस है वो कैसा शो होगा उसके बारे में, और मेडिको लीगल एस्पेक्ट इसकी डिटेल स्टडी हम हर पॉइजन के अंदर करेंगे। तो आपको ये डेफिनेशन तो ऐसे ही याद हो जाएगी, इसमें कुछ याद करने जैसा है नहीं। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फेटल डोज, फेटल पीरियड, उनके क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट एंड पोस्टमार्टम अपीयरेंस, केमिकल एनालिसिस, मेडिको लीगल एस्पेक्ट इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं और हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे हर विषय के अंदर। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन के अगत तंत्र क्या है या टॉक्सिकोलॉजी क्या है। अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है।